दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग देखते हैं कि रेलवे में जब आप जाते हैं टिकट कटाने तो टिकट काउंटर के पास बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा होता है। तो आपके मन में भी ये जानने की इच्छा रहती होगी कि ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप अपनी कंपनी के नाम पर दें तो किस तरीके से दे पाएंगे। आइए आज इसी के सिलसिले में बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है और कैसे इसका काम किया जाता है। देखिए, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ऑन PRS एंड UTS काउंटर, लोकेशन स्टेशन HAP एंड MFP, लॉट कैटेगरी यानी हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, ये दो जगह है। और एडवर्टाइजमेंट 167, एडवर्टाइजमेंट ऑन स्टेशन प्रीमिसेस डिजिटल, कॉन्टैक्ट पीरियड 5 ईयर्स, डेट टाइम ऑफ ऑक्शन, ऑल द अलॉट ऑन 25:11 AM, यानी 25 मार्च को ये जो है कॉन्टैक्ट चालू होगा, ई ऑक्शन इसका चालू होगा और इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेशन प्रीमिसेस में हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, ये दो जगह पे एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, जो भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होता है उसके लिए। और देखिए, इसका वेबसाइट है www.irepes.gov.in। आप लोग जानते हैं रेलवे का जितना भी काम होता है, जो भी ऑक्शन होता है, सब इसी पे होता है और इस पर रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो देखिए, इसमें आज दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गवर्नमेंट का आपको क्या करना पड़ेगा। नीलामी IREPS ई ऑक्शन लीजिंग पोर्टल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर ऑनलाइन होगी। नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बैंक द्वारा IEPS पोर्टल पर 10,000 रुपये GST नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन जमा कराकर पंजीकरण करना आवश्यक है और साथ ही उसके पास भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता होना चाहिए। यानी जो है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप समझ लीजिए आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट का सबसे पहले कंपनी होना चाहिए, और अगर एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है तो उसके बाद फिर आपका GST होना चाहिए और साथ में करेंट अकाउंट होना चाहिए, तब जाके आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। इसके साथ मान लीजिए आपका ITR फाइल वगैरह भी चाहिए होगा। और ये गवर्नमेंट का नियम है कि अगर आप IREPS पे 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 10,000 रुपीज़ इन लोगों का फ़ीस लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। और उसमें क्या होता है कि पूरे साल का इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास जाता है कि आप लोग के एरिया में या जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसमें क्या क्या टेंडर निकला है, और आप उसको फिर उसका बिडिंग अमाउंट दे के उसको भर सकते हैं। तो इस तरीके से रेलवे का जितना भी काम है सब इसी पे होता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट का हो या मटेरियल सप्लाई करना हो, या मान लीजिए आपका जेम के थ्रू कोई काम हो, या रेलवे का आपका IRCTC का काम हो, या फिर पेंट्री कार के लिए बहुत से लोग बोलते हैं हम लोगों के लिए पेंट्री कार का काम हो। पेंट्री कार का भी टेंडर जो है यहीं पे निकलता है, ट्रेन का नाम और नंबर दे के, मगर उससे पहले आपको कंपनी बना के जो है रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और ये IRPS में 10,000 रुपीज़ दे के आपको मेम्बर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे सिर्फ अगर सोचें कि कंपनी है और टेंडर निकल रहा है फिल कर दें तो नहीं होगा। ये पूरा गवर्नमेंट ने प्रोसेस बना रखा है, तो आप प्रोसेस को फॉलो करें, यही ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन करा लें और जेम में रजिस्ट्रेशन करा लें, तो ये दो जगह पे अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो बहुत सारा काम आपको मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो ये सारा काम रजिस्ट्रेशन का हम लोग करवाते हैं, प्लस डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनवाते हैं। रेलवे में आपको टेंडर लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कंपनी, करेंट अकाउंट, इनकम टैक्स फाइल, GST, DSC नंबर, क्योंकि विदाउट ये DSC तो आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते किसी भी ई ऑक्शन में। तो आप संपर्क कर सकते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी हैं, तो हमारा जो नंबर है 9230222490, इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो ये सारा लाइसेंस डिटेल्स हम लोग आपको भेज देंगे और लाइसेंस बनवा के भी दे देंगे। अगर मान लीजिए आपको सिर्फ समझना है, बातचीत करना है, तो वो पेड होता है। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट लाइसेंस कराना है तो आप कॉपी भेजेंगे, डिटेल्स भेजेंगे, आपको प्राइस भेज देंगे, काम करा के दे देंगे। समझने समझाने के लिए अलग सा फीस लगेगा। धन्यवाद।